अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले से अरे नहीं डरा ईरान, और उसके बाद जो पलटवार किया, अरे अमेरिका भी देखकर दंग हो चुका है कि इतना तेज पलटवार कैसे कर सकता है ईरान। क्योंकि एक देश नहीं, कईयों देश को तबाह कर चुका है रातों रात में। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच। मैंने आपको कहा था, अरे कहा था ये युद्ध वापस से चालू होगा, और चालू हो चुका है। आप काफी बार कह रहे थे कि सर आप तो बार बार कहते हो ये युद्ध होगा होगा। अरे देखो हो चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि युद्ध वापस से चालू क्यों हुआ, क्या चीजें तोड़ी फोड़ी गई और क्या क्या चीजें लॉन्च की गई। देखो पहली चीज तो अमेरिका ने बंकर बस्टर बॉम्ब और B-2 बॉम्बर्स के भी इस्तेमाल वापस से इस्तेमाल करने चालू कर दिए हैं। उसी के साथ साथ टॉम हॉक नाम की मिसाइल, वो मिसाइल जो ईरान के अंदर 150 से ज्यादा बच्चों को मार दी थी, वही मिसाइल वापस से अमेरिका इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। देख सकते हो किस तरीके से बिल्डिंगें तोड़ी फोड़ी जा रही हैं। और फिर उसके बाद जो ईरान अपना पलटवार करता है, अरे वो पलटवार देखकर तो आपका अमेरिका दंग हो चुका है। ट्रंप सोच रहा है कितनी तगड़ी प्लानिंग ईरान करके कैसे बैठ सकता है कि हम यहीं सटीक हमला करेंगे और इस तरीके से फिर ईरान हमला करेगा। तेहरान के अंदर जहां पर कहा जा रहा है कि यूरेनियम रखा गया है ईरान का, वहां पर भी हमले हुए हैं और समुद्री तट पर तो बहुत ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। अब देखो उसके बाद जो ईरान है उसने कैसे पलटवार किया, पहले वो समझते हैं। तो ईरान ने लॉन्च किया ओवरनाइट, यानी कि रात में ही ड्रोन और मिसाइलें। जो ईरान ने अपना ड्रोन बनाकर रखा है शहीद ड्रोन, उस ड्रोन को भी इस्तेमाल करना चालू किया और मिसाइल्स को भी इस्तेमाल करना चालू किया। और किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ। लेकिन अमेरिका पर लॉन्च नहीं किया, बल्कि अमेरिका के माध्यम से जो बनाए गए सैन्य अड्डे हैं खाड़ी देशों के अंदर, वहां पर ईरान ने अटैक किया है। अब जैसे कहां किया भैया? जैसे कुवैत में किया है, यूएई में किया है, बहरीन में किया है, और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट किया है ईरान ने, ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल्स के माध्यम से। और सटीक जाकर वहीं पर गिरा भी है। हाँ, कुछ मिसाइलें को इंटरसेप्ट कर दिया जा चुका था आसमान में, लेकिन उसके बाद जो मिसाइलें गिरी वो काफी थी डिस्ट्रॉय करने के लिए। उसी के साथ साथ कुवैत के अंदर तो भाई साहब जो उनकी ऑयल मिनिस्ट्री थी, बिल्डिंग थी, पावर प्लांट थे, ऑयल फैसिलिटीज थी, इन सब को भी टारगेट किया गया है। कुवैत को तो इतना बकायदे तोड़ा गया है ईरान के माध्यम से, वो तो कुवैत ही जाने भैया कैसे वो तोड़ा गया है। यूएई के अंदर देखो गैस और एनर्जी साइट को टारगेट किया गया है। बहरीन के अंदर रिफाइनरी और स्टोरेज साइट को टारगेट किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि ईरान ने जिन देशों पर हमला किया, उन देशों पर कहां कहां हमला किया। और वो हमला आप देख भी सकते हो, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहां पर वीडियो जारी की जा रही है कि देखो भैया इस तरीके से हम मार रहे हैं। क्योंकि ईरान अगर मार खाता है ना तो वो बाकायदा बताता भी है, देखो हम मार खाए हैं, हमारे यहाँ इतना नुकसान हुआ है। और जब मारता है तो वो भी बाकायदा बताता है कि देखो हमने यहां पर मारा है और इतना नुकसान किया है और हम ही मारे हैं। वो ये नहीं छुप कर नहीं बैठा रहता करे हम नहीं मारे हैं, वो बाकायदा बताता है हमें मारे हैं, जो करना हो कर लो। यहां पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास अगर आप देखोगे, ईरान के तटीय और रणनीतिक जो क्षेत्र हैं जैसे बंदर अब्बास, केशम द्वीप, सिरिक और जो अबू मूसा द्वीप है, यहां पर अमेरिका ने अटैक किया पहले। उसके बाद ईरान ने इन सब जगहों पर हमला करना चालू किया। अब इन सब जगहों पर हमला क्यों किया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमेरिका ने हमला किया, उसके बाद ईरान ने हमला किया। लेकिन अमेरिका ने हमला क्यों किया? पहले ही क्योंकि सीज फायर की बात हुई थी भैया 50-60 दिन की। लेकिन युद्ध वापस से क्यों चालू हुआ? तो मैंने आपको बताया ना कि यार ईरान जो है वो बनाना चाहता है कुछ और नहीं बल्कि परमाणु बम। क्या पता वो अपना परमाणु बम का प्रक्रिया वापस से तेज कर दिया हो और अमेरिका को पता हो, खुफिया एजेंसी के माध्यम से पता चला हो, तो अमेरिका ने अटैक कर दिया। कुछ समय पहले अभी इजराइल ने अटैक किया था और अब अमेरिका ने भी अटैक कर दिया। अमेरिका ने अटैक किया तो उसके बाद भैया इजराइल भी अटैक कर ही देगा। अब इस तरीके की मिसाइलें का इस्तेमाल किया गया है, इस तरीके के ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है जब ईरान ने मारा है। देखो यार, अब युद्ध के अंदर ड्रोन कितना शक्तिशाली साबित हो सकता है, ये आपके ईरान ने बता दिया है कि ड्रोन के माध्यम से भी पूरा का पूरा युद्ध लड़ा जा सकता है। और अब उन्हीं सब ड्रोन पर ही काम कर रहा है भारत। जैसे शहीद ड्रोन है, उसी तरीके से भारत ने भी अपना ड्रोन बनाया है।
लेकिन उसमें जैमिंग सिस्टम भी लगाया है और बाकी तमाम चीजें लगाई हैं जो इससे बहुत ज्यादा एडवांस है। अब देखते हैं कि आप उसका नाम बता पाते हो कि नहीं, और जो नाम बता देगा कि भारत ने इसी तरीके से कौन सा ड्रोन बनाया है, उसके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। सबसे ऊपर उसका कमेंट दिखेगा, देखते हैं कौन बता पाता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे, हाल फिलहाल अभी ईरान के अंदर हालिया तनाव के बीच ईरान के जो मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट में कई देश अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अन्य रणनीतिक स्थानों निशाने बनाए गए हैं। उसी के साथ साथ ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। ऐसे कई रिपोर्ट का अनुमान है कि ईरान समर्थित समूह और ईरानी सेना ने कम से कम 18 से 20 अमेरिकी ठिकानों पर यहाँ पर हमले किए हैं, जिसमें जैसे कुवैत, बहरीन, जॉर्डन ये सहित सारे देश शामिल हो जाते हैं जहां जहां पर अभी ईरान ने हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और ड्रोन से भी हमला किया है। अब देखो यार, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ईरान ने इतना ताबड़तोड़ हमला क्यों किया। असल में अमेरिका ने ऐसी जगह पर हमला कर दिया जहां पर कभी हमला करना नहीं चाहे था। असल में अमेरिका ने ना यार पानी को जो साफ करने वाली मशीनें होती हैं उस पर हमला कर दिया। अब पानी को साफ करने वाली मशीनों पर क्यों हमला किया, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिखा भी है, बंदरगाह जो शहर सिरिक है उसके पास जो पानी के बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हवाई हमले किए गए हैं। पानी के ढांचे का मतलब यार देखो, जो खाड़ी देश हैं वहां पर पानी नहीं मिलता। वहां पर अगर आप कुआं खोदोगे तो आपको तेल मिल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। तो वहां पर बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं जो समुद्र के पानी को साफ करती हैं, तब वो पीने लायक होता है। और उसी मशीनों को अगर अमेरिका तोड़ दे तब तो लोग पानी के बिना मर जाएंगे, समुद्र का पानी तो पिएंगे नहीं। इसी वजह से आपके ईरान ने कहा है कि अभी जो अमेरिका ने अटैक किया है वो मानवता पर अटैक किया है। मानवता का मतलब पानी के ढांचों पर अटैक करने का मतलब लोग प्यासे तड़प कर मरे। इसी पर ही ईरान काफी तगड़ा गुस्साया और उसके बाद अटैक किया। अब देखो यहाँ पर पूरा स्थान लिखा है, सिरिक का बमानी जो जिला है वहां पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित है ये, जहां पर अटैक हुआ। 2 प्रमुख जल भंडार थे, उसको नष्ट कर दिया जा चुका है। और अगर आप देखोगे तो लगभग 10 गांव के आसपास के इलाके 20,000 निवासी के लिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति यहां से होती थी, उन सबको ठप आप कर दिया है अमेरिका ने। अब मैं आपको मैप के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है और किस तरीके से पानी के ढांचे पर अटैक करके इस युद्ध को जीता जा सकता है, और ऐसा क्या ईरान भी कर सकता है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है हॉर्मुज, ये है ईरान, ये है सऊदी अरब, ये है कुवैत, ये है बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यमन। ठीक है, युद्ध कहाँ हो रहा है, इतने देश के बीच हो रहा है। अभी इतने देश के बीच हो रहा है, ये खाड़ी देश कहलाते हैं। और ये खाड़ी देश, ये जो आपको पानी दिख रहा है इसे रेड सी कहते हैं, ये पानी दिख रहा है ये अरब सागर है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो मतलब ये पूरा का पूरा समुद्र का पानी पीने के काम आता है, लेकिन समुद्र के पानी को डायरेक्ट तो नहीं पी सकते। तो सऊदी अरब के अंदर कई सारी ऐसी मशीनें लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, जो पानी को साफ करती हैं और तब वो पीने लायक होता और सऊदी अरब पीता है। ऐसी यूएई के अंदर लगाई गई हैं, कतर के अंदर, ओमान के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, ईरान के अंदर ऐसी मशीनें लगाई गई हैं। अगर ईरान ही चाहे तो सऊदी अरब के सारे ढांचों को एक बार में नष्ट कर सकता है, एक बार में। और सऊदी अरब रातों रात पानी से तड़प कर मर सकता है। मतलब आप फिर इतने जल्दी पानी की व्यवस्था कहां से करोगे पीने के लिए। पानी एक ऐसी, देखो तेल नहीं रहेगा ना तो बिना गाड़ी चलाए लोग रह लेंगे, पानी नहीं रहेगा तो पानी आपका ही ईंधन है। गाड़ी को चलाना तेल डालना पड़ता है आपको, और हमें चलना पड़ेगा तो पानी डालना पड़ेगा अपने शरीर में। तो आप कितने जल्दी कितना पानी आप कर लोगे। इसी वजह से अगर ईरान ने सऊदी अरब के पानी के ढांचों पर अटैक किया तो सऊदी अरब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, पानी से मर जाएगा, बिना मारे मर जाएगा। यूएई पर अटैक किया तो यूएई खत्म हो सकता है, कतर पर अटैक किया तो कतर खत्म हो सकता है। लोग समुद्र का पानी पिएंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे, साफ पानी मिलेगा नहीं। मान लेते हैं अगर इंडिया मदद भी करने चला गया कि चलो हम पानी पहुंचाते हैं, तब भी 2-4 दिन तो लगता ही है पहुंचने में। कहीं से भी मंगाओगे 2-4, और कितना ही आप मंगा लोगे, भूखमरी आ जाएगी। कोई खाना भी, मतलब खाना वाना भी जो बनता है वो पानी से ही तो बनता है। चावल भी भूजोगे तो पानी डालकर ही भूजना पड़ता है, सब्जी बनाओगे तब भी पानी डालना पड़ता है।
तो हर चीज में पानी का इस्तेमाल है। अगर ईरान ने ऐसा करना चालू किया, अमेरिका ने ये बहुत गलत काम किया है कि ईरान के पानी के ढांचों पर अटैक किया है। अब अगर ईरान इनके पानी के ढांचों पर अटैक कर दिया तो ये पानी के बिना मर जाएंगे, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल होगी, और ईरान केवल ऐसा ही करके जीत सकता है युद्ध। अब यहां पर अमेरिका की सेना है, अपने सैन्य अड्डे बनाकर रखी है इन सब देशों में। वो जो सेना है वो भी तो आदमी ही है, उनको भी तो पानी की जरूरत होगी। अगर ईरान यहां पर पानी के ढांचों को खत्म कर दे तो अमेरिका की सेना भी पानी के बिना मर सकती है। या तो यहां से अपना गुंगी जहाज लेकर जाए, अरे मतलब फाइटर जेट लेकर जाए, और अमेरिका जाए पानी पीने के लिए, फिर आए लड़े, फिर पानी पीने के लिए जाए। जी हाँ, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बाकी अब आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हो, देखते हैं आपकी क्या राय। युद्ध वापस से चालू हो चुका है और काफी तगड़ा अटैक हुआ है, अमेरिका ने भी किया है और ईरान ने भी किया है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।